हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम प्रत्यय सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो प्रत्यय सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका एक तरह से उसके प्रस्तुत करने के लिए उसकी युक्तियाँ क्या है, उनका तर्क क्या है, और प्रत्ययों के स्वरूप पर हम अलग अलग दृष्टियों से विचार करेंगे। ये लेक्चर आपको BA पार्ट थर्ड पॉलिटिकल फिलोसफी में इंपॉर्टेंट रहेगा। MDS यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें BA पार्ट थर्ड में पॉलिटिकल फिलोसफी रखी है। तो रिपब्लिक बुक्स में प्लेटो ने विज्ञान का सिद्धांत है या प्रत्यय सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडियाज प्रस्तुत किया है। तो उसी में हम 2 पॉइंट से दृष्टि देखेंगे। एक तरह यानी कि प्रत्यय सिद्धांत प्रत्ययों को अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियाँ वो देखेंगे, और प्रत्ययों के स्वरूप पर अलग अलग दृष्टि से हम विचार करेंगे। प्रत्ययों के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत युक्तियाँ। प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत की सिद्धि के लिए कुछ तर्क दिए हैं। एरिस्टोटल ने उन्हें विज्ञानवाद की स्थापना के लिए प्रस्तुत तर्क कहा है। ये तर्क कितने 5 है। एक तो विज्ञानमूलक तर्क, एक अभेदमूलक तर्क, एक अभावमूलक तर्क, संबंधमूलक तर्क और तृतीय मनसमूलक तर्क। ये कितने तर्क है? 5 तर्क दिए हैं प्लेटो ने। इनके माध्यम से प्रत्ययों की सत्ता सिद्ध होती है। विज्ञानमूलक तर्क क्या है? विज्ञान का अस्तित्व है, इसमें केवल विशेषों का ही अध्ययन नहीं किया जाता। विज्ञान साइंस है। विज्ञान का मतलब साइंस, यानी कि साइंस का अस्तित्व है, और साइंस में केवल हम विशेष नहीं पढ़ते। विशेष मतलब जैसे किसी राम का, मोहन का, सोहन का, कोई स्पेशल पेड़ का, किसी स्पेशल प्राणी को नहीं पढ़ते, अध्ययन नहीं करते, बल्कि सामान्य का भी अध्ययन किया जाता है। सामान्य का अध्ययन कैसे करते हैं? साइंस में हम कैसे करते हैं? जैसे हम कोई एक बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे कोरोना ले लो, तो कोरोना का हमने वैक्सीन ढूंढी है, तो हम ऐसे नहीं कि वो कोरोना की वैक्सीन सिर्फ सोहन पे इफेक्ट होगी, वो मोहन पे भी होगी, वो सभी मनुष्यों को होगी। तो एक तरह से हमने किया, सामान्य का अध्ययन किया सभी मनुष्यों के लिए। तो विज्ञान के लिए सामान्य प्रत्यय की आवश्यकता होती है। प्लेटो के अनुसार सामान्य की व्याख्या प्रत्यय द्वारा ही हो सकती है। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि यदि विशेषों को देंगे, सामान्य का अध्ययन किया है, और सामान्य की सत्ता है तो प्रत्यय की भी सत्ता है। एक है अभेदमूलक तर्क। यद्यपि संसार में जितने मनुष्य है सभी मनुष्य है, और संसार का प्रत्येक जानवर एक जानवर है, पर संसार का कोई भी विशेष मनुष्य या विशेष जानवर है, ये विशेष जानवर या विशेष जानवर सामान्य मनुष्य या जानवर नहीं हो सकता। सामान्य जानवर, सामान्य मनुष्य, सामान्य जानवर नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्य की व्याप्ति विशेष से कहीं अधिक होती है। इस प्रकार सामान्य की सत्ता विशेषों की सत्ता से बिल्कुल ही पृथक है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम कोई विशेष व्यक्ति ले रहे हैं, हम सभी मनुष्य ले रहे हैं, जितने मनुष्य सभी मनुष्य, और प्रत्येक जानवर भी एक जानवर है, लेकिन कोई भी विशेष मनुष्य जैसे राम, या विशेष जानवर जैसे कोई स्पेशली कोई भी घोड़ा ले लो, कोई भी जानवर ले लो, सामान्य मनुष्य या सामान्य जानवर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सामान्य की व्याप्ति बहुत विशेष से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर प्रत्ययों का अस्तित्व होना चाहिए। अभावमूलक तर्क। प्लेटो के अनुसार वस्तु विशेषों से पृथक एवं स्वतंत्र है। इस पर वस्तु विशेषों के अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करूँ। प्रत्यय प्लेटो के अनुसार प्रत्यय वस्तु विशेषों से पृथक और स्वतंत्र है। इस पर वस्तु विशेषों के अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि विशेषों के अभाव में भी सामान्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सपोज करो, आज सोहन, मोहन कोई व्यक्ति है, आज वो खत्म हो जाते हैं, फिर भी एक तरह से मनुष्य की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन, मोहन मर गए, लेकिन मनुष्य तो अभी भी बचा हुआ है और लोगों के रूप में। तो इससे ये साबित होता है कि वास्तव में प्रत्यय से यदि सारे मनुष्य मर जाए, तब भी वो मनुष्य की जो सत्ता है वो प्रत्यय की सत्ता वो तो बनी रहेगी। तीसरा है संबंधमूलक तर्क। प्राकृतिक जगत की सभी वस्तुएं प्रत्ययों की प्रतिलिपियां या प्रतिबिंब है। इससे स्पष्ट है कि जगत की वस्तुएं प्रत्ययों के समान होती है। इसलिए एक वर्ग की वस्तुओं को एक ही नाम, जैसे सभी मनुष्यों को मनुष्य नाम से बुलाया जाता है, वस्तुओं के नित्य शासकों को प्लेटो ने प्रत्यय कहा है। ये तर्क अभेदमूलक तर्क का ही रूपांतरण है। जब विशेष वस्तुओं को एक ही नाम से अभिहित किया जाता है और वे वस्तुएं इतनी व्यापक न हो जितना कि वे नाम है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे सभी विशेष वस्तुएं एक सामान्य सत्ता के साथ समान संबंध रखती है, और ये सामान्य सत्ता कुछ नहीं, प्लेटो के विज्ञान है। अब प्लेटो ने अपने विज्ञानों पर कई दृष्टियों से, 5 दृष्टियों से विचार किया, उनका स्वरूप बताया कि वो अलग अलग दृष्टियों में क्या क्या है।
तो सबसे पहले देखते हैं हम तत्वमीमांसा दृष्टि से। तो तत्वमीमांसा दृष्टि से प्रत्यय पूर्ण तथा अंतिम सत्ता है। ये प्रत्यय पूर्ण और नित्य सत्य है। प्रत्यय अपने वर्ग की विशेष वस्तुओं की सार तत्व है। फिर भी प्रत्ययों की सत्ता वस्तु विशेषों से पृथक है तथा ये प्रत्यय देशकाल में अस्तित्ववान नहीं है। अतः वस्तुओं की सत्ता प्रत्ययों में सहभागिता के कारण है। तो तत्वमीमांसा दृष्टि से क्या है, प्रत्यय एक तरह से अंतिम सत्ता, और ये जगत प्रत्ययों पर निर्भर है और जगत का कारण भी क्या है, प्रत्यय। तो ये है तत्वमीमांसा दृष्टि से। ज्ञान मीमांसा दृष्टि से प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ज्ञान के वास्तविक विषय, यानी कि ज्ञान मीमांसा दृष्टि से प्रत्यय क्या है, ज्ञान के ही वास्तविक विषय होता है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान तथा ज्ञान का विषय नित्य और अपरिणाम होना चाहिए। प्रत्ययों के कारण ही हमारे ज्ञान में सार्वभौमता तथा निश्चितता आती है। तो ज्ञान मीमांसा दृष्टि से प्रत्यय क्या है, ज्ञान के विषय। प्रयोजन या उद्देश्य की दृष्टि से प्रत्यय क्या है, इस दृष्टि से प्रत्यय क्या है, नित्य सांचों के समान है जिनकी सहायता से ईश्वर इंद्रिय जगत की वस्तुओं की रचना करते हैं। प्रत्यय ही मूल बिंब है और जगत की समस्त वस्तुएं प्रत्ययों के प्रतिबिंब है। एक तरह से यहाँ ईश्वर प्लेटो के दर्शन में ऐसा नहीं कोई अलग से ईश्वर है, शुभ का प्रत्यय को ही ईश्वर के प्रत्यय के रूप में इन्होंने ईश्वर के रूप में लिया है। यानी कि शुभ का प्रत्यय क्या है, एक तरह से प्रत्यय क्या है, नित्य सांचे हैं जिनमें डलकर ही अन्य विशेष वस्तुएं बनती है। स्वरूप या आकार की दृष्टि से, इस दृष्टि से प्रत्यय वस्तुओं के सार तत्व है, इसेंस है। एक वर्ग की सभी वस्तुओं में एक सामान्य प्रत्यय, ये सामान्य या प्रत्यय रहता है। इस दृष्टि से क्या है, प्रत्यय वस्तुओं के सार तत्व। और रहस्यात्मक दृष्टि से, लास्ट है रहस्यात्मक दृष्टि से, इस दृष्टि से प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्तियां है, एक्सप्रेशन है शुभ की। प्रत्ययों में स्तरीय भेद है, इस स्तर में परम शुभ का प्रत्यय सबसे ऊपर है, इससे नीचे के प्रत्यय इसी परम शुभ की अभिव्यक्ति यहाँ है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्लेटो के जो प्रत्यय 5 दृष्टियों से विचार किया है और प्लेटो जो प्रत्ययों के जो अस्तित्व की सिद्धि के लिए तर्क दिए हैं वो भी हमने पढ़े हैं। तो इतना ही। थैंक यू सो मच।